Hello guys, myself Praveen Shankar Patel from Hind Sitapur, MBBS third year student. I am also a part-time counselor with many other counselors. Last 2 years से इन काउंसलर के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। तो आज हम बात करेंगे कैसे आपको नीट काउंसलिंग में जो यूपी नीट का होगा उसमें कौन कौन से स्टेप्स कैसे कैसे आपको भरने होंगे ताकि आप कोई भी गलती मत करो उसमें। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे तो स्टेप वन में सबसे पहले तो आपको वेबसाइट जान देनी है। वेबसाइट होती है upneet.gov.in और कि वहाँ पे आप जाएंगे तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन के लिंक पे आप क्लिक करोगे, फिर उसके बाद आपके पास खुल के आएगा। उसमें 3 कॉलम होंगे। उसमें सबसे पहले में आपको MBBS सेलेक्ट करना है, उसमें कोर्स सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद उसके नीचे आपको अपना रोल नंबर फिल करना होगा और फिर नीट एप्लीकेशन फॉर और नीचे कैप्चा ये फिल करके आप कंटिन्यू करेंगे। फिर उसके बाद आपकी जितनी भी नीट की जो डिटेल्स होंगी, आपका नाम हो गया, फादर्स नेम हो गया, कितना आपने स्कोर किया, ये सारा उसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद आपको सारी अपनी डिटेल्स चेक कर लेनी है। उसके बाद आपको अपना प्रोसीड करना है। उसके बाद आता है मेन पार्ट जिसमें आपको सारे अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है वो फिल करनी है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन होगा वो आपका होगा, उसमें आपको माइनॉरिटी स्टेटस चूज़ करने का ऑप्शन आएगा। उसमें अगर आपको माइनॉरिटी कोटा नहीं लेना है तो उसमें आप नो सिलेक्ट कर दीजिए, या फिर अगर आपको माइनॉरिटी कॉलेजेस लेना है जैसे कि एरा हो गया, इंटीग्रल हो गया, इसमें मुस्लिम माइनॉरिटी के थ्रू आपको कोटा लेना है तो मुस्लिम चूज़ कर लीजिएगा। या फिर जैन हो गया, जैसे सुभारती में हो गया, बुद्धिस्ट हो गया। तो अगर इन सब कॉलेजेस में आपको लेना है तो फिर आप माइनॉरिटी स्टेटस चूज़ करिएगा, वरना इसमें नो सेलेक्ट कर दीजिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि माइनॉरिटी कोटा का आपको सर्टिफिकेट भी प्रेजेंट करना होगा, तभी आपका अप्रूव होगा। फिर दूसरा जो कॉलम होगा उसमें आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है, वो अपने अकॉर्डिंग आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर तीसरा जो कॉलम होता है वो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम पास्ड फ्रॉम। तो इसमें आपको 3-4 ऑप्शन मिलेंगे। एक ऑप्शन होगा या तो आपने 10th एंड 12th दोनों यूपी से किया हो, या फिर 10th आपने यूपी से किया हो, 12th अदर स्टेट से। तो वाइस वर्सा उसमें ऑप्शन आएंगे, तो आपका जो भी क्राइटेरिया होगा उसके अकॉर्डिंग आप उसमें फिल कर लीजिएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो आता है कैटेगरी का। तो कैटेगरी में आपको ध्यान रखना है कि अगर आप प्राइवेट ले रहे हो तो आपको जनरल सेलेक्ट करना होगा। मतलब अगर आप यूपी से हो और आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है OBC EWS एक्सेट्रा का, तो आप वो सिलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद उसका जो सर्टिफिकेट होगा वो भी आपको अपलोड करना होगा। अगर आप अदर स्टेट से हो तो आपको उसमें जनरल सेलेक्ट करके प्रोसीड करना होगा, वरना फिर आपको उसमें कास्ट सर्टिफिकेट जो होगा वो अपलोड करना होगा और ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपका जो वेरिफिकेशन है वो कैंसिल हो जाए। तो इसमें प्रेफर करिएगा कि आप जनरल चूज़ करिएगा। फिर उसके बाद जो ऑप्शन आता है सब कैटेगरी, तो सब कैटेगरी कोई नहीं होगी तो उसमें आप नो सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर नीचे एक ऑप्शन आपको आएगा कि फिर उसके बाद एड्रेस का ऑप्शन आएगा। तो एड्रेस आपका जो भी परमानेंट आधार कार्ड पे है सेम एड्रेस आपको उसमें फिल कर देना। फिर उसके बाद एक उसमें ऑप्शन आएगा कि अर्लियर एडमिटेड बाय CPMT या फिर नीट। CPMT जो होता है वो प्रीवियस 2016 या उसके पहले जो स्टेट का जो PMT का जो एग्ज़ाम होता था तो यूपी में उसको CPMT बोलते थे, स्लैश करके नीट। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी नीट का स्कोर प्रीवियस ईयर में नीट का स्कोर को यूज़ करके आप किसी भी BDS हो गया, BMS हो गया या BUMS हो गया, BSc नर्सिंग हो गया, किसी भी और कैटेगरी में आपने एडमिशन लेकर के पढ़ाई की हो, अगर वो किया हो तो यस करिएगा, वरना इसको नो करके आप प्रोसीड कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्या आएगा, नेक्स्ट पे आपको अपना ईमेल आईडी भरना है। ईमेल आईडी आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल करेक्ट हो, एक भी वर्ड उसमें अगर गलत हुआ उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो आप ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दोनों बिल्कुल ध्यान से भरिएगा। फिर उसके बाद जो ऑप्शन आएगा वो आएगा नोडल सेंटर का। नोडल सेंटर में आपको अपना नियरेस्ट नोडल सेंटर जो होगा वो चूज़ करना होगा। उसमें क्या होगा कि मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन वेरीफाई नहीं होता था, उस केस में आपके पास ईमेल आएगा, इसलिए ईमेल अपना ध्यान से भरिएगा। उस ईमेल पे आएगा कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हुआ है, इसलिए आपको अपने नियरेस्ट नोडल सेंटर पर जा करके ऑफलाइन विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर जा करके वेरीफाई करना होगा, वरना आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं आएगा। तो नोडल सेंटर जो भी नियरेस्ट हो आप जल्दी से जल्दी जहाँ पहुँच सकें फिर वो वाला चूज़ करिएगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आपका आएगा वो आएगा अकाउंट होल्डर्स डिटेल, जिसमें आपको सिक्योरिटी मनी वापस चाहिए। उस अकाउंट की सारी डिटेल्स, मतलब बैंक होल्डर नेम हो गया, बैंक का नाम हो गया, IFSC कोड हो गया एंड अकाउंट नंबर, ये सारी डिटेल आपको फिल करनी है। इसमें ध्यान रखिएगा जिस अकाउंट से आप पेमेंट कर रहे हो सेम अकाउंट डिटेल्स आप फिल करिएगा तो ज़्यादा बेनिफिट होगा।
फिर नेक्स्ट कॉलम जो आएगा वो आएगा आपके मार्क्स का। इसमें आपको 12th के जो 12th मार्कशीट पे जो मार्क्स आपने ऑब्टेन किए होंगे वो सेम मार्क्स आपको यहाँ पे फिल करना होगा। जैसे ही आप फिल करेंगे मार्क्स, टोटल मार्क्स हो गया वो 100 होता है, वो आप सब में फिल करेंगे। फिर उसके बाद इंग्लिश के सबसे पहले मार्क्स फिल करेंगे, फिर फिजिक्स हो गया, फिर केमिस्ट्री एंड फिर बायोलॉजी। ऐसे ही सीक्वेंस वाइज फिल करिएगा। और ध्यान रखिएगा कि फिजिक्स का केमिस्ट्री में ना हो जाए और केमिस्ट्री का फिजिक्स में ना हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होगा। क्योंकि आपकी जो 12th की मार्कशीट होगी और जो आप यहाँ पे अपने मार्क्स एंटर करेंगे दोनों को मैच कराया जाएगा। अगर उसमें गलती पाई जाती है तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होगा, फिर आपको ऑफलाइन बुलाया जाएगा। इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से भरिएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा, नेक्स्ट ऑप्शन आपको आएगा कि पासवर्ड का। पासवर्ड में आप कोई भी अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो आप नीट काउंसलिंग के टाइम पे जो आपने पासवर्ड उसमें फिल किया था वही सेम भरना। आप सेम भी भर सकते हो, अलग भी भर सकते हो, तो वो आपके अकॉर्डिंग है। फिर उसके बाद आपको नीचे कैप्चा एंटर कर करके प्रोसीड कर देना है। फिर उसके बाद आपका एक फाइनल सबमिट के पहले आपको सारी डिटेल आपने जो भी फिल की होगी वो आपको दिखाएगा। तो एक बार आप पूरी सारी डिटेल जो भी आपने भरी है उसको अच्छे से देख लेना, क्योंकि इसके बाद आप वो डिटेल चेंज नहीं कर सकते। एडिट का ऑप्शन यूपी नीट काउंसलिंग में नहीं आता है, तो उसको पूरा एक बार अच्छे से पढ़ के उसके बाद ही आप प्रोसीड करना। ये सारा प्रोसेस जब आप प्रोसीड कर जाएंगे फिर नेक्स्ट स्टेप पे आपका आएगा कि डॉक्यूमेंट्स में मेनली आपका उसमें लिखा होगा क्वालिफाइंग एग्ज़ाम मार्कशीट, जो कि आपका 12th का मार्कशीट होता है। उसमें इंटरमीडिएट लिख करके भी आ सकता है। इसमें आपको 12th की अपनी मार्कशीट सबमिट करनी है जिसमें मार्क्स दिए हों सब्जेक्ट वाइज, ना कि जो सर्टिफिकेट देना है जिसमें कि ग्रेडिंग होती है वो नहीं देना है। जिसमें मार्क्स रहता है आपको वो सबमिट करना है। ये आपका स्टेप 1 हो गया। स्टेप 1 के बाद फिर आपका जो आप फिर से आएंगे upnet.gov.in पे। फिर वहाँ पे दूसरा स्टेप होगा पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस में। फिर उसके बाद आप उस पर एंटर करेंगे, फिर अपनी डिटेल डालेंगे, रोल नंबर और वो सब, फिर लॉगिन करके फिर आप 2000 की पेमेंट करके प्रोसीड कर जाएंगे। फिर उसके बाद उसी के आगे फिर आएगा आपका डॉक्यूमेंट अपलोड का, वो आप कर दोगे। फिर नेक्स्ट स्टेप पे आपको सिक्योरिटी फ़ी देनी होगी, जो कि प्राइवेट कॉलेजेस के लिए 2 लाख रुपए। इस तरह आप अपने पूरे नीट काउंसलिंग को कर सकते हैं। जो स्टेप मैंने पूरी वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि कौन सी स्टेप पे आपको कैसे क्या करना है। इस वीडियो के बाद आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। बाकी आप नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको ये भी जो PDF है वो मिल जाएगी, और बाकी जो भी अपडेट्स आते रहेंगे वो भी मिल जाएगी। हमारी पेड काउंसलिंग भी है, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।